नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी, सत्य नाम है साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। मन माया तो एक है, माया मन है समाय। 5 चीजों पर अति प्रकाश डाला। पहला परम पुरुष, दूसरा मन, तीसरा आत्मा, चौथा माया, और 5वां गुरु। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। साहब ने इतने सुंदर रूपक और दृष्टांत से मन की स्थिति का उल्लेख किया है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन कार रहा है, अज्ञानी नर जानत। मन के पहलू को साहब ने बड़ी बारीकी से खंगाला है। आइए देखें। मन की बात अगम अपारा, मन भटकाया सकल संसारा। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। यह मन चोर चुगल अपकारी, यह मन जीते यह मन हारी। अगर मनुष्य को पूरा खंगालोगे, मथोगे, तो एक बात निकल आएगी, मन ही निकलेगा। सिर्फ मन ही नजर आएगा, आत्मा का कोई नामो निशान शरीर में नहीं दिख रहा है। विडंबना ये है, हम सब आत्मा आत्मा कह तो रहे हैं, आत्मा के गुणों का हम गान भी कर रहे हैं, और हम सब अप्रोक्ष रूप से ये भी कह रहे हैं कि शरीर का संचालन आत्मा कर रही है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, निर्मल है, पर एक भी गुण आत्मा का दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे गहरे बादल सूर्य के प्रकाश को बाधित करते, खत्म नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी देखना, जब घोर घनघोर बादल होते हैं, सूर्य का वास्तविक प्रकाश उसमें उलझ जाता है और प्रकाश का स्वरूप ही बदल जाता है। सूर्य का प्रकाश तो सुनहरा है, पर कालक्ष आवरण के कारण से सूर्य का प्रकाश बदल जाता है। इसी तरह पूरा मन का खेल है शरीर के अंदर। भाइयों बहनों, ये सब है मन केर पसारा। विडंबना ये है, इतना बारीकी से मन काम करा रहा है। आप थोड़ा सोचें, मनुष्य जितने भी कर्म कर रहा है, उसमें से कोई भी कर्म आत्मसात नहीं है। वो समस्त कर्म मन से और माया से जुड़े हुए हैं। कहन सुनन के लिए हम सब तकिया कलाम की तरह ये जरूर कहते हैं कि भाई मन और माया के बीच में हम बंधे हैं, पर न तो कोई मन को समझने की चेष्टा कर रहा है, न तो कोई माया को समझने की कोशिश कर रहा है। आइए देखते हैं मन कितना जटिल है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तो है राग भरमाई।
साहब ने मन का विश्लेषण इतनी सुंदर वाणी से किया है, कोई नहीं किया। लोग जाकर के सिद्ध साधकों से, योगी योगेश्वरों से प्रार्थना करके एक ही चीज मांगते हैं, महाराज कृपा करना, मनोकामनाएं पूर्ण करना। वाह, मन की तो अनंत इच्छा है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। थोड़ा सा विचार करके जब देखेंगे तो एक बात तय हो जाएगी कि हमारे शरीर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। इन्हीं चीजों का उल्लेख साहब ने तुकबंदी नहीं की है अपने दोहों, शब्दों, रचना, सोरठा, छंदों में की है। बात साफ साफ कह रहे हैं, भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। यह मन जीते यह मन हारी, यह मन नाचे यह मन गावे। जब आत्मा का उल्लेख बड़ा साफ है, पंचभौतिक तत्वों से परे है, उसे कोई सुख दुख से आत्मा परे है, अपने स्वरूप में स्थित है। कोई शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता, जल उसको डुबा नहीं सकता, पृथ्वी दंभे नहीं कर सकती, वायु खुश्क नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती। ऐसी आत्मा को सुख दुख कैसा? ये तो सब मन के आवरण है। मन भरमाए सकल संसारा, और मन को कोई समझ नहीं पा रहा है। वाह, यह मन नाचे यह मन गाए, ये सब क्रियाएं हमारी आत्मा की नहीं है। आत्मा तो बड़ी निर्मल है। कहाँ खो गई है आत्मा? जैसे किसी कैदी को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाते हैं तो रास्ते का भी पता नहीं, कहीं का कुछ पता नहीं चलता है। बस हम सब कहते भी हैं, मन और माया के आवरण में हम सब जी रहे हैं। और साहब स्पष्ट कह रहे हैं, आपका बेहरी संसार में कोई नहीं मन के अलावा। यह मन नाचे यह मन गाए, यह मन ताल मृदंग बजाए। एक चीज मैं देखा, पिछले 54-55 साल से मैं दीक्षा दे रहा हूं, ऐसे जितने भी भजन मंडलियां होती हैं उनका मंतव्य कुछ और होता है। उनका मंतव्य कुछ ऐसी भजन मंडलियों को जो पूरी पूरी रात गाते, मैंने मेरे संपर्क में आए, मुझसे दीक्षा ली। जब उनका इतिहास मैंने खंगाला तो मैक्सिमम शराबी कबाबी निकले। भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए मृदंग बजाए, भक्ति न होए तूरे ताना। साहब ने हर चीज पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है। यह मन ताल मृदंग बजाए, यह मन देवी यही मन देवा। भाई तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न चीने पंडित का जी। वाह, इसको कोई जान ही नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। भाइयों, आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है, मन चीने कोई बड़ा भेदी। ये सकल मन का व्यवहार, वाह, ये पूरे व्यवहार जो मनुष्य कर रहा है ये सब मन है, आत्मा नहीं है। आत्मा क्या कर रही है फिर? हम सब परोक्ष अपरोक्ष रूप से एक बार जानते हैं, आत्मा शरीर में ऊर्जा दे रही है,
इसलिए आत्मा दोष युक्त हो गई, क्योंकि वही आतंकवादियों वाला हिसाब है। जिसने पैसा दिया उस पर भी वही केस चलता है, जो संरक्षण दिया, जो गाइड किया, जो अपने यहाँ छिपाया, जो हथियार दिया, वो उन सब पर आतंकवादी केस लगता है। इस तरह आत्मा निधर्क होकर के पूरी ऊर्जा दिए जा रही है मन माया को। जो जो मन चाहता है वही हो रहा है शरीर में, आत्मा का कुछ नहीं चल रहा है। कितने सुंदर रूपक दे रहे हैं साहब मन पर, कोई भी मन पर बोल ही नहीं रहा है, नहीं बोल रहे। यह मन अपनी आप करे सेवा। वाह, पूरे शरीर का रोम रोम मन है। साहब ने उन शब्दों के अंदर इसका रूपक सुंदर दिया। संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, ये पूरा शरीर मन है, इंद्रिय मन है और मन माया एक है। आत्मा पंच भौतिक तत्वों से रहता है। पूरे शरीर पर कंगाल लो थोड़ा सा, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश ये प्रकृति माया है, और मन माया तो एक है। माया मन है समाय, भाई मन माया तो एक है, माया मन है समाय। इस तरह ये पूरा खेल ही मन का है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। वाह, ये पूरी दुनिया मन के द्वारा बनी हुई है। मन को समझेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ये कोई इस मन को नहीं नियंत्रित कर सकता है। प्रमाण कितने मिल रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। कितने बड़े हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि थे, सबको विगर्चन कर दिया इस मन ने, सबको उलझा दिया। कोई पार नहीं हो पा रहा है, बहुत जटिल है। यह मन पुरुष यही मन जोई, यही पुरुष यही जोई स्त्री, यही मन स्त्री भी है। रूप न रेख न यह मन सोई। जरूर हम सब ऐसी शैतानी ताकत के हाथ में बंधे हैं जिससे छूटना बहुत मुश्किल है बिना सदगुरु के। आपको ध्यान होगा, मैं राष्ट्रपति रीगन के पीए का एक शब्द कई बार दोहराया हूं। क्या बुद्धिजीवी थे, क्या वो शब्द है, वो वर्ष का गोल्डन वाक्य था। वो यूं था, मुझे यूं लग रहा है हम सब किसी शैतानी ताकत के हाथ में है। वो शैतानी ताकत हम सब से जो कुछ चाहती है करा लेती है। उस शैतानी ताकत में इतनी ताकत है, हम सब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का दिमाग किसी भी तरफ डाइवर्ट कर सकती है। और मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। आप माहौल दुनिया का देख रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं। अब वो कह रहे हैं परमाणु युद्ध करेंगे हम। देखा इंसान ने क्या शैतानी ताकतें बनाई हुई है। जब परमाणु युद्ध का विकर्ण होता है, हजारों डिग्री तापमान बढ़ जाता है, बिल्डिंगें भस्म होकर धुआं बनकर उड़ जाती है। इंसान ने क्या क्या चीजें विनाश की बना दी है। राष्ट्रपति रीगन का पीए सही तो बोल रहा है। मुझे यूं लगता है वो शैतानी ताकत अब हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है।
ये हमारी आत्मा की वृत्ति नहीं है भाइयों, बहुत डेंजर है मन। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बड़े सहज वाणी में साहब के शब्द है, और मन को कोई देख नहीं पा रहा। बड़ी विडंबना है, वो आपका बैरी है। भला आप विचार करके देखें, मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब भौतिक जगत के हैं, और अगर व्यवहार से देखेंगे तो सब एक जैसे ही है। भोजन, खाना पीना, बाकी चीज, विषय विकार करना, सृष्टि में वो करना, सब एक ही लग रहा है। ये पूरा मन है। रूप न रेख यह मन सोई, यह मन जागे, यह मन सोए। नींद भी क्या है? साहब की वाणी में बड़ी दूरदर्शिता है। आदमी सोता क्यों है? कोशिकाएं थक जाती है, नींद आ जाती है पंचभौतिक शरीर की। और जो नींद में सपना दिखाती है वो आपको सपने दिखा दिखा कर वो भी कोशिकाएं थक जाती है, वो सो जाती है, और जागने वाली कोशिकाएं काम करती है। तो आत्मा का तो जागृत सोने से कोई मतलब ही नहीं है। आत्मा तो निज रूप है, कभी कमती बढ़ती नहीं है, और आनंद स्वरूप है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। यह मन हंसे सो यह मन रोए। थोड़ा विचार करें, मैंने मन के स्वरूप का दोनों रूप बोले हैं, सरगुण मन का साकार और निराकार रूप। साकार निराकार दो ही मन को भेवा। अब साकार में क्या बोल रहे हैं साहब? संतो तन खोजे मन पाया, तन खोजने पर ही मन मिला। तन ही मन है, इंद्रिय मन है, तो ये मन है। सरगुण भी मन है, निर्गुण भी मन है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? जो आपके अंदर फीलिंग, मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो आप में इच्छाएं होती है ये भी मन है। और सुख दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूरा न होना ही दुख है। आत्मा सर्वथा इनसे परे है, इसलिए पूरा खेला मन का है। कभी भी आप किसी भी वक्ता से, कथावाचक से सुनना, मन पर नहीं। अब साहब क्या कह रहे हैं? माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधु चारों वेद कहानी। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, साहब की वाणी ये कह रही है। इस तरह ये जटिल है बड़ा। आपके अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार आए कहां से? आत्मा में तो ये है नहीं है। पूरे जीव को उलझाने के संसाधन मन ने बना रखे हैं। कोई इससे मन को कोई छीन ना पाए, नाना नाश ना चाहे। मन को कोई देख भी नहीं पा रहा। निराकार मन ही को जानो। और जितनी भी क्रियाएं मन से होती है, क्रियाओं का आयाम क्या है भाई? पहले आपके अंदर एक इच्छा उठती है, आम खाना है। वाह, आम खाना क्यों है? ये इच्छा क्यों आई? शरीर के अंदर डॉक्टर बैठा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है। जिस तत्व की जरूरत है, जिस विटामिन प्रोटीन की जरूरत है, वो आप सब जानते हैं। अंदर कोठा जानता है। जब भी जिस चीज की आवश्यकता होती है, तब सिस्टम है शरीर का, आपकी उसी चीज को खाने की इच्छा होगी। ये रहस्य लोग नहीं जानते। इसलिए फिर क्या होता है? सकल देहाभिमानी निरंजन की परिभाषा ही तो मन है, तन ही मन है। अब आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए साधन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये भी मन कर रहा है कि भाई आम खाना है, चलो फल मंडी में। अब बुद्धि ने निर्णय किया आम खाने के पैसे हैं क्या? हैं, चलो फिर
चित्त ने बताया कहाँ चलना है, भाई फल मंडी कहाँ है, उधर लेके जाएगा, फल लेके आए। अर्थात आपकी जो भी क्रिया है मन आश्रित है। मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोवे, मन ही आए काल कराला, जीव न जाए करे ब्याह। भाइयों, मन की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। आप हम सब दुनिया में जो स्थूल हमारे शत्रु हैं उनकी तरफ हम पूरे कंसंट्रेट है, उनसे हम सावधान हैं, पर मन से कोई सतर्क ही नहीं है। आगे कह रहे हैं, रूप न रेख यह मन का सोई, यह मन जागे हो, यह मन जागी, यह मन सोई, यह मन हंसे, यह मन रोई। सुख दुख कुछ भी नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति ही सुख है। इच्छाओं का पूरा न होना ही दुख है। आपने इच्छा की कि मुझे ये काम, ये धन मिल जाए, नहीं मिला दुखी हो जाते हैं। इसलिए सुख दुख दोनों स्वप्न होते हैं। क्या नानक देव जी फरमा रहे हैं, सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बना, ज्ञानी ताए बखान। इस तरह मन चीने कोई वर्ला भेदी। भाइयों, कथा नहीं बोल रहा हूं मैं, जो फिजिकल जिंदगी की चीजें हैं उन पर बात कर रहा हूं। मन को आप समझिए थोड़ा सा। यह मन विरहन ब्रह्म वियोगी, यह मन जति और यही मन संयोगी। अब जब आपके अंदर आत्मा के कल्याण के लिए इच्छा होती है तो मन भटकाता है, ऐसी ऐसी जगह घुमाएगा, कहेगा यही शांति है। जब आप जाकर के टटोलेंगे तो शांति कहीं नहीं है, शांति तो आपके अंदर है। पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ पाए, पर यह भटकाता रहता है। यह मन देव निर्गुण आकारा, यह मन सुगम अगम। अब सरगुण निर्गुण में लोग उलझे हुए हैं, दोनों मन के रूप है। यह मन के नाना रंगा, यह मन के वह उठे तरंगा। समुद्र में निरंतर तरंगे उठती है, इस तरह मन की कल्पनाएं अनंत है। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा विषय। एकाग्रता किसका नाम है? मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर की क्रियाएं जब एकाग्र हो जाए, बस पलकों को उगाड़ोगे तो दृश्य दिखेगा। दृश्य अगर पलकें मूंदी हुई है तो आंखें, रेटिना काम भी कर रहा, कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए मन और माया से पलकें मूंदी हुई है। आदमी है प्रगट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहार है। यह मन सब जग चुन चुन खाया, यह मन सब जगत पर माया। कोई नहीं बोल रहा है ये वाणियां, आप खंगालो सबको, कोई भी नहीं बोल रहा है। इसलिए भाइयों, नाम की ताकत के बाद मन आपको समझ में आ रहा है, रिजल्ट आपके सामने है। पहले जो भी चाहता था उचित अनुचित सब काम कराता था, अब इसका जोर नहीं चल रहा है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। सत्य नाम है